भाईचारे और सद्भावना के दूत ईसा मसीह का जन्मदिन पर क्रिसमस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जैसे ही शनिवार मध्यरात्रि में प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो समूचा शहर खुशियों में डूब गया। शहर की फिलिप्स, मेथोडिस्ट, मेमोरियल समेत अन्य चर्चों में मध्यरात्रि के बाद ग्रेट यीशु कम्स और टूथ इज विक्ट्री जैसे गीतों पर यीशु के अनुयायी खुशी में खूब झूमे। वहीं रविवार सुबह से ही प्रार्थना के लिए लोगों का गिरजाघरों में आना शुरू हो गया और एक दूसरे को केक खिलाकर और गले मिलकर बधाइयाँ दी। इस दौरान सेंटा क्लॉज ने उपहार भी बांटे। वहीं फिलिप्स मेथोडिस्ट मेमोरियल चर्च के पादरी ब्रजेश मनसेल ने भी सभी को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा, क्रिसमस डे प्रेम का त्यौहार है, कुछ देने का है। परमेश्वर चाहता है कि हम ईश्वर के दिए हुए प्रेम को आपस में बांटते चलें, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि प्रेम को छोड़कर और किसी भी चीज़ के हम कर्जदार न बने। यदि हमारे जीवन में प्रेम होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, तभी हमारे देश और समाज की सभी कुरीतियाँ खत्म होंगी। आज का नौजवान नशे में है, लेकिन प्रेम से सब कुछ दूर किया जा सकता है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने कहा कि मैं पापियों का नाश करने नहीं बल्कि उनको बचाने आया हूँ। उन्होंने कहा कि पाप से नफरत करो, पापियों से नहीं। उन्होंने केवल प्यार दिया, किसी से नफरत नहीं की। उसने गुनाहगारों से नफरत नहीं की बल्कि प्यार किया और उन्हें बचाया। उन्होंने गुनाहगारों पर तरस खाया और करुणा की और उनका उद्धार किया। सभी अच्छे बने। उनका पृथ्वी पर आने का उद्देश्य यही था कि मनुष्य अच्छे बने और नरक में न जाकर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहें। यही क्रिसमस का विशेष उद्देश्य है और इसका अर्थ भी यही है। पीली कोठी स्थित सिर्फ मेथोडिस्ट मेमोरियल चर्च के पादरी ने क्रिसमस के अवसर पर प्रार्थना सभा के बाद लोगों को शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इससे बचने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, मास्क लगाएं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। क्रिसमस डे भैया बेसिकली हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जिसके नाम से सब जानते हैं, वो पैदा हुए थे और वह मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, उनको गुनाहों से, पाप से बचाने के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं उस समय में 2022 साल पहले मनुष्य जाति बहुत पाप में पड़ गई थी और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा। और क्रिसमस का मेन मोटिव यही है कि हम अपना जो जीवन है वो जैसे यीशु मसीह ने पृथ्वी पर बिताया निष्पाप होकर, बिना किसी गुनाह के उन्होंने अपने 33.5 साल इस पृथ्वी पर गुजारे। हमारा भी यही मोटिव होता है क्रिसमस से कि हम यीशु मसीह की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करें। इसमें आप लोग ने देखा होगा कितने सारे इवेंट्स होते हैं, कंटाटा सर्विस होती है, कैंप फायर होते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं। ये सभी जो इवेंट्स होते हैं हमारे क्रिसमस में इंक्लूड होते हैं, हमारा जिससे कि प्रेम भाव जो है हमारी कलीसिया में हमारे लोगों के बीच वो बढ़े। और हम लोग अपना गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं कि हमारे गिफ्ट एक्सचेंज लोगों तक पहुँचे और लोग उन गिफ्ट से, एक होता है ना कि खुशियाँ बढ़ती हैं परिवारों में, घरों में, तो यही मोटिव है हमारे सारे इवेंट्स का। जैसे कि आप लोग भी यहाँ अगर कल होंगे तो कल हमने कैंप फायर करी थी और हम लोग सब मिलकर बहुत हमने कैरल्स गाए, गेम्स खेले और सब लोग हर जगह से लोग थे यहाँ पे, सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, हर तरीके के लोग थे यहाँ पे। और आज हमारी क्रिसमस सर्विस थी जिसमें परमेश्वर के जन्म के बारे में बताया गया और क्रिसमस सर्विस थी। सब लोग दूर दूर से आए थे, जो लोग दूर जॉब करते हैं अपने घर पे वापस आए और हम सब बहुत आनंद लेते हैं आज के दिन में। आज की क्रिसमस पर्व है, आज प्रार्थना में क्या संदेश दिया गया लोगों को? संदेश यही दिया गया कि जब यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता थे उनका जन्म हुआ तो वो पूरी दुनिया में एक आशा लेकर आए, तो एक आशा लेकर आए और उनकी वजह से हम लोगों का उद्धार हुआ। तो यही आज का मैसेज था कि हम सब खुश रहें और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। आज हम लोग का 25 दिसंबर है, जैसे आप सभी को पता है, और आज हमारा चर्च लगा था सुबह 10 बजे से। उसमें हमारा वर्शिप रहा था और सर्मन रहा था जो कि रेवरेंड ब्रजेश मनसेल के द्वारा हुआ था और हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत फ्रूटफुली उसको एक्सेप्ट किया। एंड बाकी सब हम लोग साथ में मिलजुल के अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यही हमारा कंटिन्यू रहेगा आज पूरे दिन के लिए। और इसके साथ ही हम लोगों ने कोविड के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया
कोविड के बढ़ते नंबर को देखते हुए हम लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन किया और ज़्यादा एंट्री वगैरह नहीं रखा। तो हमने इस तरीके से ध्यान के साथ और एक अटेंशन के साथ इसको हमने सेलिब्रेट किया। प्रार्थना निरंतर हो रही है, डेली होती है, क्रिसमस वाले दिन ही नहीं स्पेशली, वरन डेली होती है। हर एक क्रिश्चियन फैमिली साथ बैठ के इस सिचुएशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास यीशु मसीह में है और उस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए प्रेयर्स होती हैं। तो प्रेयर्स के थ्रू हम अपना सारा कुछ विश जो है, अपनी एक हर चीज़ खुदा से मांगते हैं। तो हमने सभी फैमिलीज़ ने, चर्च ने, पास्टर्स ने, सब अथॉरिटीज़ ने साथ मिलके हमने प्रेयर किया है और होगा, अच्छा होगा, कोरोना ख़त्म होगा बहुत जल्दी। आज क्रिसमस के इस पावन पर्व पे मैं सभी नगरवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और क्रिसमस का जो त्यौहार है वो प्रेम का है, वो देने का है, क्योंकि परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के मोक्ष के लिए, संसार के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। और वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे किया, उस प्रेम को हम बांटते चलें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि प्रेम को छोड़कर और किसी भी चीज़ के कर्जदार मत। और अगर हमारे जीवन में प्रेम होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। हमारे देश से, हमारे समाज से जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी गलत आज जवान नशे में हैं, हर एक चीज़ अगर हम प्रेम हमारे जीवन में है तो वो सब हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से दूर हो जाती हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को नाश करने नहीं पर उनको बचाने आया हूँ। उसने कहा पाप से नफ़रत करो, पापियों से नहीं। सो प्रभु ने उस प्यार के लिए नफ़रत नहीं करी। मनुष्य गुनाह में था, पाप में था, लेकिन उस प्रभु ने नफ़रत नहीं करी, लेकिन उसने प्यार किया, तरस खाया, उसने करुणा करी और हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। उसके इस पृथ्वी पर आने का खास मकसद ही यही था कि मनुष्य जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, उसका जीवन नरक में नहीं लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ व्यतीत हो। यही क्रिसमस का विशेष उद्देश्य है और उसका अर्थ भी यही है। का जैसे फिर से लग रहा है तो मेरी यही अपील मैंने चर्च में भी करी कि सब लोग कोविड के जो इंस्ट्रक्शन है उसका पालन करें और मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें, ताकि हम इस कोविड को फैलने से रोक सकें। सो मेरी समाज से और अपने लोगों से यही अपेक्षा है और साथ ही साथ उनसे अपील भी है कि वो इस कोविड से बचने के लिए अपने आप को सेफ रखें, मास्क पहने और भीड़ भड़ा के इलाके में न जाएं और न ही भीड़ भड़ाका करें। परमेश्वर हमारे शहर को, हमारे समाज को, हमारे देश को आशीषित करे। मैं अपनी ओर से सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ।